ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरे मन मंदिर में आन विराजो कुंद कुंद भगवान। मेरे मन मंदिर में आन विराजो कुंद कुंद भगवान। मेरे कुंद कुंद भगवान। मेरे मन मंदिर में आन विराजो कुंद कुंद भगवान। गुरुओं में गुरुराज हमारे, सम्यक रूप बचन अति प्यारे। तुम सम नहीं उपकारी महान, विराजो कुंद कुंद भगवान। मेरे मन मंदिर में आन विराजो कुंद कुंद भगवान। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, तीर्थ हमारी पावन धरोहर होती है। तीर्थ जहाँ से कोई घटना घटती है, जहाँ से आत्मा तरी जाती है, जहाँ भगवान के कल्याणक होते हैं, अथवा जहाँ कोई असह्य होता है, उन्हें तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा ही जैनों की आन बान शान का प्रतीक श्री सम्मेद शिखर जी, ये जैनों की शान आन बान का प्रतीक है। और ऐसा पावन तीर्थ जहां से 20 तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्त की है। तीर्थ की पवित्रता बनाए रखें, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति इस तीर्थ की यात्रा करे, कम से कम अपने पवित्र मन को बना करके रखे, अपने वचन को संभाल करके रखे, तभी जाके तीर्थ यात्रा का आनंद आएगा। अभी खाने पीने मौज मस्ती के लिए तीर्थों की यात्रा हो रही है, इससे हम पुण्य नहीं, अब तू पाप का ही बंद करेंगे। क्योंकि तीर्थ तरने के लिए होते हैं, तिरने के लिए होते हैं, ना कि मौज मस्ती के लिए होते हैं। जब मैं पहली बार मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर गया, तो जैसे ही प्रवेश करते हैं और वहाँ पर एक दीवार पर एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था। वहाँ लिखा था, यहाँ पर की हुई मस्ती सस्ती नहीं पड़ेगी। यहाँ पर की हुई मस्ती सस्ती नहीं पड़ेगी। वास्तविकता में तीर्थ हमारी धरोहर होती हैं और वहाँ पर जाकर के हम पुण्य का अर्जन करते हैं। तीर्थों पर शरीर की शुद्धि बना करके रखें, वस्त्र की शुद्धि बना करके रखें, मन और वाणी की शुद्धि बना करके रखें, तब कहीं जाकर के पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे तीर्थ पावन, अति पावन। वहाँ पर यह लिखा है शास्त्रों में कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति न होई। जो व्यक्ति उस सम्मेद शिखर पावन तीर्थ के दर्शन कर लेता है, वही व्यक्ति उस तीर्थ की यात्रा कर पाता है, दर्शन कर पाता है, जिसका अभी तक नरक गति का और त्रिंच गति का बंध नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति का 2 गतियों का बंध हो गया, वह कभी जीवन में सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर सकता। लाखों रुपए होंगे, खूब बड़ा बिजनेस होगा, व्यापार होगा, खूब नगर सेठ कहलाएंगे, लेकिन सम्मेद शिखर जी एक ऐसा तीर्थ है जो हमारे भव्य और अभव्य की पहचान कराता है, हमारे गति बंद होने की पहचान कराता है। जिस व्यक्ति के नरक गति और तिरंच गति के बंद नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही तीर्थों की यात्रा कर सकता है, ऐसा ही सम्मेद शिखर की पावन माटी पे पैर रख सकता है। यह तीर्थराज वर्तमान में झारखंड प्रांत में बना हुआ है। जैनों का मुख्य तीर्थ कहलाता है। जिला गिरिडीह में है। ईसरी से 200 गज की दूरी पर
वहाँ पर एक 13 पंथी 20 पंथी कोठी की धर्मशाला बनी हुई है। वहाँ पर लोग विश्राम करते हैं और वहीं से ही यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के वह सम्मेद शिखर पावन तीर्थ जो तलहटी में बसा हुआ है, ऊपर जाकर के पर्वतराज पर लोग वंदना करते हैं। लेकिन सम्मेद शिखर जी के नीचे का नाम है मधुबन और ऊपर का नाम है सम्मेद शिखर। वहाँ पर जो पहाड़ी बनी है वह पहाड़ी के ऊपर 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, 9 किलोमीटर की यात्रा है और 9 किलोमीटर की उतराई है। कुल मिलाकर के 27 किलोमीटर की यात्रा हजारों लाखों व्यक्ति करोड़ों व्यक्ति ने जैन समाज के अंदर में, जैन धर्म के अंदर में ऐसा एक भी प्राणी नहीं होगा, बहुत कम गिनती पे गिनने वाले, उंगली पे गिनने वाले लोग होंगे जिन्होंने सम्मेद शिखर पावन तीर्थ की यात्रा ना की हो। और ऐसे पावन तीर्थ को जहाँ पर हम जाते हैं, सर्वप्रथम नीचे की तलहटी में हम दर्शन करते हैं और उसके बाद में जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, वह 9 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। कोठी से हम चलते हैं और गंधर्व नाला पहुंचते हैं, जहां की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की होती है। 4 किलोमीटर की दूरी पर हम गंधर्व नाला पे पहुंचते हैं और उसके बाद में गंधर्व नाला से हम शीतल नाला पहुंचते हैं, जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है। और वहाँ से हम शीतल नाला से चलते हैं चौपड़ा कुंड। चौपड़ा कुंड की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है और वहाँ पर हम बने हुए जिन मंदिर के दर्शन करते हैं, जहाँ चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और बाहुबली भगवान की मूर्ति विराजमान है। ये छोटा सा पड़ाव है और यहीं से ही लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ के सर्वप्रथम हमें गौतम स्वामी की टोंक के दर्शन होते हैं। पावन तीर्थ ऐसा मनोरम तीर्थ है जहाँ से लोग सद्गति प्राप्त करते हैं। यह पावन तीर्थ ऐसा है जहाँ से करोड़ों करोड़ों, कई 100 करोड़ों, अरबों खरबों मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ पे हम सर्वप्रथम गौतम स्वामी की टोंक के दर्शन करते हैं। उसके बाद में हम कुंतुनाथ भगवान की टोंक के दर्शन करते हैं। उसके बाद में नमीनाथ भगवान की टोंक के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम अरयनाथ भगवान के टोंक के दर्शन करते हैं। फिर हमको मल्लीनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। फिर श्रेयांशनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। फिर वहीं से हम करते करते पुष्पदंत भगवान की टोंक के दर्शन करते हैं। फिर पद्म प्रभु भगवान, मल्लीनाथ भगवान और फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दर्शन करके चंदा प्रभु भगवान की टोंक पे जाते हैं। चंदा प्रभु भगवान की टोंक के दर्शन करते हुए वहाँ से हम आदिनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं और आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए शीतलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, शंभवनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात हम वासुपूज्य भगवान की टोंक के दर्शन करते हैं। वहीं से हम अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन करते हैं। फिर हम जाकर के धर्मनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके सीधे भगवान महावीर की टोंक के दर्शन करते हैं। उसके बाद में सुपार्श्वनाथ भगवान के दर्शन, विमलनाथ भगवान के दर्शन और तत्पश्चात हम दर्शन करते अजितनाथ भगवान के और फिर नैमिनाथ भगवान और अंत में पार्श्वनाथ भगवान। ऐसे 24 भगवान, जिसमें से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाते हैं और 4 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष जाते हैं, वासुपूज्य भगवान चंपापुर से मोक्ष जाते हैं, महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष जाते हैं और नैमिनाथ भगवान गिरनार तीर्थ से मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों का निर्वाण गमन का उल्लेख आता है। हम वहाँ पर देखते हैं जो व्यक्ति सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेता है वह व्यक्ति 49 भव से आगे भव धारण नहीं कर सकता है। सम्मेद शिखर की यात्रा करने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक 49 भव ही धारण करता है। उसके बाद वो नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जिन लोगों ने त्रिंच गति का बंध किया, नरक गति का बंध किया, ऐसे जीवों के सम्मेद शिखर के भाव भी नहीं बनते हैं। हम सम्मेद शिखर में जाते हैं, सर्वप्रथम हमें बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं। वहाँ पर मुख्यतः से 13 पंथी कोठी है, जिसमें 11
मंदिर बने हुए हैं, एक नंदीश्वर द्वीप की रचना बनी है, एक मानस्तंभ बना हुआ है और 20 पंथी कोठी में भी एक परकोटा में 11 मंदिर बने हुए हैं। बगीची मंदिर में 2 मंदिर बने हुए हैं, 5 मुनियों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे हम दर्शन करते हुए उस पावन तीर्थ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे चल कर के हमें बाहुबली भगवान सहित 24 भगवान के दर्शन होते हैं। उसके बाद में समोशरण की ओर जाते हैं। समोशरण में भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते हैं। फिर 30-24 जो कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से बने हुए हैं। चाहे वो बाहुबली 24 हो, चाहे वो समोशरण हो, चाहे वो 30-24 में 720 मूर्तियां विराजमान हो, यह सब आचार्य विमल सागर महाराज जी की प्रेरणा से बना हुआ है। और आगे चलते हैं तो पूज्य आचार्य श्री, जिनको निमित्त ज्ञान शिरोमणि करते हैं, वात्सल रत्नाकर कहते हैं, ऐसे विमल सागर जी महाराज के समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग आकर के आचार्य श्री की आरती करते हैं, भजन करते हैं। ऐसा प्रतिदिन का कार्यक्रम वहाँ चलता है। समाधियाँ बहुत देखी होंगी, लेकिन जिस प्रकार से आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी की समाधि है, ये पूरी दुनिया में एकमात्र समाधि ऐसी है जो भव्य से भी भव्याति भव्य बनी हुई है। ऐसे हम उस समाधि के दर्शन करके, एक मध्यलोक बना हुआ है जो कि गणनियारी का सुपासमती माता जी की प्रेरणा से बना हुआ है। यदि हम परिक्रमा में जाते हैं तो नीमिया घाट रोकते हुए हम परिक्रमा भी करते हैं उस क्षेत्र की। और उसके बाद में आचार्य सुमति सागर महाराज जी का त्यागी वृत्ति आश्रम के नाम से धाम बना हुआ है। आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज जी का त्रियोग आश्रम के नाम से बना हुआ है। आचार्य श्री तन्मय सागर महाराज जी का तन्मोदय के नाम से बना हुआ है। और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का गुणायतन के नाम से बना हुआ है। यह तीर्थ अपने आप में बहुत पावन है, शुद्ध है, पवित्र है और पुण्य का बंद कराने वाला है। हम अपनी सारी इच्छाओं को दबा करके, अपनी इच्छाओं को मार करके हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा भी करना हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक करता है। ऐसा तीर्थ बहुत होते हैं, लेकिन सभी तीर्थों में यदि तीर्थ राज कहलाता है तो वो सम्मेश्य का तीर्थ कहलाता है। ऐसे तीर्थ पे आकर के आप तीर्थों की पवित्रता का ध्यान रखें। आज वर्तमान में लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना रखा है, वहाँ पर जाते हैं, खाया पिया, लैट्रिन बाथरूम करी, गंदगी करते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, कोई पाउच खाते हैं, इस प्रकार से खाते पीते चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वह व्यक्ति भी आगे चल कर के नरक गति का पात्र बनेगा, क्योंकि वह तीर्थ की स्वच्छता को खत्म कर रहा है। तीर्थ पूजनीय होते हैं, उन्हें अपूज्य मत बनाइए। आप तीर्थों की यात्रा केवल शौक के लिए और केवल मनोरंजन के लिए तीर्थों की यात्रा ना करें। तीर्थ हमारी धरोहर होती हैं, जहाँ से व्यक्ति जन्म जन्म के पापों को काट करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी सद्गति करते हैं। ऐसे तीर्थों के लिए हम मन से, वचन से, काय से त्रिकाल नमस्कार करते हैं। तीर्थ हमारी धरोहर है। पावन तीर्थ सम्मेश शिखर की जय।